हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए चल रहे होते हैं तो अगर कभी रास्ता बंद हो जाता है तो हमें रास्ता बदल देना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलना चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट या किंग कौन बने हैं? नाम है उनका चार्ल्स तृतीय। यानी जो चार्ल्स तृतीय हैं, अब वो यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट बन गए हैं। अभी तक क्या था कि जो महारानी एलिजाबेथ थी वो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी। अब लेकिन चार्ल्स तृतीय का शासन आ गया है, अब वो राजा बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो चार्ल्स तृतीय हैं वो महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं, तो अब वो राजा बन गए हैं। तो अब राजा का शासन है ब्रिटेन पर या यूनाइटेड किंगडम पर। दोस्तों, किंग चार्ल्स तृतीय का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था। और अभी ब्रिटेन में क्या और घटना हुई है, तो अभी हाल ही में लिज ट्रस को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है बोरिस जॉनसन की जगह। तो बोरिस जॉनसन की जगह लिज ट्रस जो है वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। दोस्तों, जो लिज ट्रस हैं उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो महारानी एलिजाबेथ ने, और उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन काल में 15 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। और इनका शासन कितने साल तक रहा है? तो 70 साल और 7 महीने तक इनका शासन रहा है। किसका दोस्तों? महारानी एलिजाबेथ का। और ब्रिटेन का जो शासन है उसमें सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली ये शासिका कौन है या शासक कौन है? तो वो है महारानी एलिजाबेथ। तो उन्होंने 70 साल और 7 महीने तक शासन किया है। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसमें आप स्टार कर लीजिएगा। आंसर है इसका 132वां। तो यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 132वीं है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें 191 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 132वां है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों का स्थान भी देख लेते हैं। श्रीलंका का 73वां, चीन का 79वां, बांग्लादेश का 129वां और भूटान का 127वां स्थान है। तो ये सभी पड़ोसी देश जो हैं वो भारत से बेहतर स्थिति में हैं। पिछले साल यानी 2020 में भारत का स्थान 131वां था और 2022 में उसकी रैंक गिर गई है और 132वां स्थान हो गया है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और फिर उसके बाद नॉर्वे दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है 2021 का, उसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। भारत 132वें स्थान पर है। ये डाटा आप नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है? आंसर है इसका 88.44 मीटर का भाला फेंक करके डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों, ये जो डायमंड लीग है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा था? तो इसका आयोजन किया जा रहा था ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.44 का बेस्ट थ्रो फेंक करके पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, जो डायमंड लीग है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का अब तक का जो सबसे बेस्ट थ्रो था वो कितना था? तो 89.94 मीटर का। यानी ये उनका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अभी तक वो 90 मीटर का भाला नहीं फेंक पाए हैं एक भी बार। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक था 2020 का, जो कि 2021 में हुआ था, तो उसमें कौन सा मेडल हासिल किया था? गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसी
साल यानी 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और इसी साल एक और डायमंड लीग हुई थी तो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो ये कुछ पॉइंट है, आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है, तो उसके सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। कौन बने हैं दोस्तों? पीटर एल्बर्स बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं पीटर एल्बर्स, और अब ये इंडिगो के नए सीईओ बने हैं, ठीक है। तो 6 सितंबर 2022 को उनकी नियुक्ति की गई है और उन्होंने रोनोजॉय दत्ता की जगह ली है। इंडिगो की बात आई है तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसके फाउंडर कौन कौन हैं? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एम दामोदरन जो है वो इंडिगो के चेयरमैन हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के एक्स्ट्रा नॉलेज में हम राज्यों के राज्यपाल डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था 9 सितंबर को, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यों के राज्यपाल का सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा उसे। दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, मणिपुर के ला गणेशन, मेघालय के सत्यपाल मलिक, मिजोरम के डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, नागालैंड के जगदीश मुखी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड का, और ये असम के गवर्नर हैं लेकिन इन्हें नागालैंड का भी प्रभार दिया गया है। उड़ीसा के कौन है? गणेशी लाल हैं। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान के कलराज मिश्र, सिक्किम के गंगा प्रसाद, तमिलनाडु के RN रवि और तेलंगाना के डॉक्टर तमिलसाई सौंदराजन जो हैं वो गवर्नर हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इस लेक्चर का PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें और फिर इसके बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो वह एक रंगमंच कलाकार थे और वह एक नर्तक का काम करते थे, ठीक है दोस्तों, यानी एक डांसर बोल सकते हैं। तो वे एक नर्तक का काम करते थे। कौन? रामचंद्र मांझी। और उनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों उनका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार का जो सारण नामक स्थान है वहां पर उनका जन्म हुआ था और 2021 में, याद रखिएगा दोस्तों, 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का चौथा नागरिक सम्मान है, ठीक है। पहला नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर लास्ट में कौन आता है? पद्मश्री आता है। अभी हाल ही में जो निधन हुए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोवियत संघ के नेता थे मिखाइल गोर्बाचोव, तो उनका भी निधन हो गया है। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति ही रहे हैं। और अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का भी हाल ही में निधन हुआ है। बांग्ला फिल्मों के अभिनेता प्रदीप मुखर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का भी निधन हुआ है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और असम के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का भी निधन हुआ है। साइरस मिस्त्री भी दोस्तों अभी हाल ही में उनका भी निधन हुआ है। एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था, ठीक है। तो वो एक बिजनेसमैन थे। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। थीम क्या है इसकी 2022 की? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये 2022 की थीम है। तो अभी तक हमने कौन से दिवस मनाए हैं? तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया है। इसके अलावा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और इसके अलावा 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाने वाले हैं। 9 सितंबर को दोस्तों एक और दिवस याद रखिएगा, हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
किसने सम्मानित किया है? तो पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 9 मार्च 2023 को बर्लिन में प्रदान किया जाएगा। बर्लिन कहाँ है दोस्तों? जर्मनी में है। अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार भी चर्चा में रहे हैं, जैसे बराक ओबामा को एमी पुरस्कार दिया गया है। ये मनोरंजन के क्षेत्र से रिलेटेड पुरस्कार है और बराक ओबामा को दिया गया है। दीपिका राय की बात करें तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 इन्हें चुना गया है। एंजेला मर्केल को यूएन शांति पुरस्कार दिया गया है, यानी यूएन शांति पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और इन्हें यूएन शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यूएन शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा नए संविधान को खारिज कर दिया गया है? तो दोस्तों ऐसा किया गया है चिली में। ठीक है, तो चिली के लोगों ने वहां के संविधान को खारिज कर दिया है। हुआ क्या था कि जो चिली की नई सरकार है उसने ये कहा कि जो पुराना चार्टर है, यानी जो पुराना संविधान है, उसके स्थान पर एक नया प्रगतिशील संविधान लाया जाए। तो जो इसका प्रस्ताव था उसको जनमत संग्रह के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यानी जनमत संग्रह का मतलब है कि जनता से ही ये पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों 61.9% जनता ने यह कहा कि हमें नया संविधान नहीं चाहिए, और जबकि 38.1% लोगों ने कहा कि हमें नया संविधान चाहिए। अब हुआ क्या है दोस्तों कि जो ये नया संविधान आ रहा था, इसमें जो राष्ट्रपति थे उसको शक्तियां अधिक मिल रही थी। तो इसके कारण हो सकता है कि जनता ने यह सोचा हो कि अगर राष्ट्रपति को शक्तियां ज्यादा मिल जाएंगी तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो दोस्तों इसके कारण चिली में जो नया संविधान था उसको खारिज कर दिया गया है। देखिए अब चिली की लोकेशन देखिए, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के साउथ में स्थित है चिली कंट्री। ठीक है, तो ये चिली देश है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चिम में है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं अर्जेंटीना और बोलिविया और पेरू। तो ये सभी इसके पड़ोसी देश है। चिली की बात करें तो कैपिटल क्या है? सैंटियागो है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? स्पेनिश है। दोस्तों यहाँ पर स्पेन का शासन रहा है इस देश पर, इसलिए यहाँ की भाषा जो है वो स्पेनिश है। राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक हैं। दोस्तों गैब्रियल बोरिक के बारे में आप नोट करिएगा कि ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। वर्तमान संविधान जो लागू हुआ था उनका 11 सितंबर 1980 को लागू हुआ था, और यहाँ की जो करेंसी है वो है चिली पैसो। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात आई है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आप ये मैप में देख सकते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है, पनामा नहर है, पूर्व में तथा उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यानी कि अगर हम एरिया की बात करें तो ब्राजील जो है वो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट अकांगुआ, तो ये इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, और ये जो माउंट अकांगुआ है ये चिली और अर्जेंटीना देशों के सरहद पर बना हुआ है, सीमा पर बना हुआ है। तो ये थी जानकारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका का 96वां जन्म दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 8 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 सितंबर को। तो उनका जन्म जो है 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ था, और उनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था। भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध असमिया गायक थे। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध भी असम से था, और वो असमिया गायक थे। असमिया जो है वो एक भाषा है। दोस्तों 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख यानी 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कितने लोगों को दोस्तों? 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, टीबी शंकर नारायण का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो दोस्तों टीबी शंकर नारायण जो हैं वो एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक थे। कहाँ के? कर्नाटक के। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। साल 2003 में संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये बातें जो है वो आप टीबी शंकर नारायण से रिलेटेड याद रख सकते हैं।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इंडिगो की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी कर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे तो स्टडी मटेरियल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और फ्री टेस्ट पर आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। तो टेस्ट और पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों कुछ पीडीएफ भी हैं जो कि आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, जैसे मंथली करंट अफेयर्स जुलाई का, अगस्त का, ये सभी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी उपलब्ध है, तो इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।